डिंपल यादव जी ने आज खड़े हुए, डिंपल यादव जी ने मणिपुर की बात की, डिंपल यादव जी ने महिला सुरक्षा की बात की, डिंपल यादव जी ने कई और ऐसी बातें की। मैं कह रहा हूं ये सारी बातें, रीना जी वापस आऊंगा, रीना जी वापस आऊंगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, टॉपिक पे रहते, रिक्वेस्ट है आपसे मैम प्लीज। अनुराग भदौरिया जी आप मुझे बताइए ये कौन सा ऐसा विषय है जो आज उठाया आपकी पार्टी ने या विपक्ष ने जो कि आम बहस का पार्ट नहीं हो सकता था? आप मुझे बताइए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके आप ऐसा कौन सा निशाना है जो साधना चाहते हैं? पूछता है भारत, बताइए तो, समझाने की तो कोशिश कीजिए। नंबर है नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। देखिए भारत भी पूछ रहा है, सुनिए भारत भी पूछ रहा है, हाँ। भारत की जनता भी पूछ रही है, और खासकर भारत की जो महिला हैं वो भी पूछ रही हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में बात क्यों नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनाव लड़ रही थी तब तो जनता की बात कर रही थी, तब तो डीजल पेट्रोल की बात करती थी, 100 रुपए के पार हो गया, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। उसके बाद सर पे लिए सिलेंडर भी कई लोग घूमते नजर आए थे जो आज मंत्री हैं, और आज 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया है, उस पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। पहले जब चर्चा होती थी कि भाई 100 रुपए का, जब 60-65 रुपए डीजल पेट्रोल था, अब 100 रुपए हो गया है। तो भाई ये बताइए कि आपने महिला समस्या बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी पहलवान बेटी है जो देश के लिए मेडल जीत के आई, उनको किस तरह से घसीटा गया, और उस पर कोई बीजेपी के नेता बोलने को तैयार नहीं। मणिपुर में हिंसा होती रही, महिलाओं के साथ अन्याय होता रही, बोलने को तैयार नहीं। आप बताइए, विपक्ष की जिम्मेदारी हमें जनता ने दी है, और हम जनता की जो हमें जिम्मेदारी दी है विपक्ष को, हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उठा रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी उठा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष को क्या जिम्मेदारी नहीं है? क्या बेटियां ये सत्ता पक्ष से संबंधित नहीं है? क्या बेटियां ये देश की है ना, तो सत्ता पक्ष की विपक्ष की दोनों का संबंध होगा ना, दोनों की बेटियां है ना, दोनों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उनके बारे में चर्चा करने के लिए। फिर विपक्ष ही हल्ला मचा रहा है और सत्ता पक्ष चर्चा कराने को तैयार क्यों नहीं होता है? अगर नॉर्मल तरीके से चर्चा करा लेते, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। और सरकार देखो कैसे कहती है कि पार्लियामेंट विपक्ष नहीं चलने देता। कमाल की बात है, सत्ता आपकी है, विपक्ष चलने नहीं देता। माने महंगाई बढ़ गई है तो विपक्ष जिम्मेदार, बेरोजगारी बढ़ गई है तो विपक्ष जिम्मेदार, पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो विपक्ष जिम्मेदार। अरे कमाल की बात है, हर चीज विपक्ष। और हरियाणा में इनकी सरकार है, दंगा हो गया, विपक्ष जिम्मेदार। मणिपुर में इनकी सरकार है, वहां महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, कह रहे विपक्ष आवाज उठा रहा है, तो क्यों उठा रहा है? अरे भैया विपक्ष तो अपना धर्म निभा रहा है और निभाएगा। आप अपना धर्म नहीं निभा रहे हो, जो जनता देख रही है। आप इंडिया बोलने से, गौरव भाटिया जी, हम जब इंडिया बोलते थे, आपने डिजिटल इंडिया किया था, मेक इन इंडिया किया था, डिजिटल भारत किया था, तो हम तो बोलते थे ना डिजिटल इंडिया। हमने तो कभी नहीं बोला डिजिटल इंडिया नहीं बोलेंगे। लेकिन आज आप इंडिया बोलने से डरते हो, क्योंकि इंडिया का मतलब होता है महिला समस्या की चर्चा होगी, इंडिया का मतलब है कि युवाओं पे चर्चा होगी, इंडिया का मतलब है किसानों पे चर्चा होगी, इंडिया का मतलब है महंगाई पे चर्चा होगी, इंडिया का मतलब है देश के सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। जिसको आप बोलने को तैयार नहीं होते हो, आपकी जीभ लड़खड़ाने लगती है कि इंडिया कैसे बोल दें हम। इंडिया बोल देंगे तो जनता की समस्या के समाधान की बात हो जाएगी। हमें तो इंडिया बोलना नहीं है, हमें तो गौरव भाटिया जवाब दे रहे हो, विपक्ष के ऊपर ही ठीकरा फोड़ना है। आप देखिए कमाल की बात है, गौरव जी विपक्ष ये कह रहे हैं कि इनके पास, अरे माना हमारे पास मेंबर नहीं है, हमारे पास मेंबर नहीं है तभी तो हम विपक्ष में हैं। लेकिन विपक्ष में जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है, तो जनता का विश्वास मैं ये कह रहा हूं, जब सरकार तैयार थी,